तो कैसे हो एवरीवन। तो दोस्तों आप बाइनरी ऑप्शन, क्यूटेक्स, पॉकेट ऑप्शन और भी जितने भी ब्रोकर पे आप ट्रेड करते हैं, स्ट्रेटजी पता है, हमें पता है कि मार्केट में ट्रेड लेनी किस वक्त है। बस वो एक चीज़ है, रूल्स। वो रूल्स के ऊपर आज की वीडियो है। कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ। जिस बंदे ने रूल्स लिख लिए वीडियो के अंत तक बैठ गया वो ट्रेडर है, वरना साइड पे हो जाओ। इन रूल का मतलब ये है कि मेरे भाई इन रूल को फॉलो करके अपना एक बेहतरीन प्रॉफिट जनरेट करें। प्रॉफिट जनरेट स्ट्रैटेजी से बिल्कुल नहीं होता। स्ट्रैटेजी से आप प्रॉफिट ज़रूर करोगे, बाद में आपको नहीं पता कि किस रूल के अकॉर्डिंग हमें कहाँ पे रुकना चाहिए और किस तरह हमें मार्केट से पैसा निकालना है। निकालना किस तरह का मतलब ये है कि यार आज मैंने 50,000 के साथ 20,000 कमा ली, तो उसमें से कितना निकालना और कितना मार्केट में रखना है। तो ये सारे रूल्स, ये सारी चीज़ें, बीच में कुछ मिस्टेक्स भी बताऊंगा जिन्हें मेरे भाइयों ने समझना है। अब बात ये है कि आपने कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाना और इन चीज़ों को समझ लेना है। रूल नंबर 1, मैं अगर इस 1 की बात करूं, इस पे आप सबसे पहले जो एक बिगिनर है जिसे मार्केट में कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी का पता है, मार्केट में एक्चुअल में क्या होता है, मार्केट में इस तरह स्पॉट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने हैं, तो इस तरह हमने ट्रेड लेनी है। अब उसके पास है अगर तो $20। अब $20 से वो ट्रेड करने वाला बंदा, उसने $20 से बना लिए $25, यानी कि $5 एक्स्ट्रा। $5 उसने एक्स्ट्रा बना लिया। अब $5 एक्स्ट्रा बन गया। अब भाई साहब के जेहन में क्या आने वाला है, लालच आने वाला है यार $25 हो गए हैं तो मैं निकालूंगा $30 पे। उस बंदे ने पहले अपने स्ट्रेटजी के मुताबिक $5 बनाए, जेहन में लालच आया $10 बनाने हैं तो $10 बना लिए, टोटल $30 हो गए। ज़ाहिर पता जिस बंदे का 25 पे लालच नहीं रुका, 30 पे उसका रुकेगा नहीं। अब उसका लालच बढ़ेगा, यार $3 ऊपर और बनाऊंगा, 30 निकाल लूंगा, 2-3 ऊपर पड़े होंगे उससे ट्रेड करूंगा। और यहाँ पे वो क्या फंसने वाला है, यहाँ पे वो लॉस पे लॉस करने वाला है। जैसे 1-2 लॉस होगी, $28 रह जाएंगे, आगे वो $4 की ट्रेड लेगा वो भी लॉस होगी, जब $5 की ट्रेड लेगा वो भी लॉस होगी। अब वो अपना माइंडसेट खो देगा। रूल नंबर 1 ये है कि आपने पहला माइंडसेट क्या बनाना मार्केट में आते हुए, कि भाई नंबर वन पे मैंने मार्केट से कितने पैसे लेके निकलना है। ठीक है, रूल नंबर 1, मैं बैठा हूँ $20 के साथ, एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने आज पैसा बनाना है $5। मैं गूगल पे जाता हूँ, $5 देखता हूँ, $5 कितने हैं जी, 1500 रुपये PKR में बन जाएंगे। ठीक है, छोटा माइंडसेट, छोटे माइंडसेट से इंसान बड़े माइंडसेट तक पहुंच जाता है आराम से। मैंने आज का जो मेरा आज का माइंड सेट है वो मेरा है जी, $20 के साथ $5 बनाने हैं, यानी कि टोटल $25 करने हैं। तो ये $25 करके मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा। अब ये माइंडसेट मेरा ट्रेड करने से पहले है। अब जैसे ही $25 यहाँ पे बन गए, यहाँ पे $25 बन गया, लीडर बोर्ड पे $5 का प्रॉफिट आ गया, मैं मार्केट से एग्जिट हो गया। जब मैं मार्केट से एग्जिट हो गया हूँ, ना मेरे अंदर लालच आएगा, ना मेरे अंदर जल्दबाजी आएगी, और ना ही मुझे ज़्यादा खाने की आदत होगी। अब आज का मेरा प्रॉफिट है जी $5 का। और जिस इंसान का ये रूल नहीं होगा वो $5 से बोलेगा 30 बना लूँ, 30 से बोलेगा 35 बना लूँ, और इसी चक्रों में ये पूरा का पूरा वो कैपिटल लॉस कर देगा। अब उस बंदे ने $5 आज बना लिए, 1500 रुपये एक दिन का उसने बना लिया। जिसके पास छोटा कैपिटल है ना, उसके लिए 1500 भी बहुत बड़ी चीज़ है। जिसने बंदा यकदम $50 कमाने से बेहतर है $5, क्योंकि 50 तक जाते हुए तुम्हारे 50 अकाउंट वाश हो जाएंगे। ऐसी बात है ना, सोच के रखो। अब उस बंदे ने $25 बना लिए। अब नेक्स्ट डे आ गया। अब नेक्स्ट डे पे ट्रेड करने से पहले, अभी ट्रेड करने जा रहे हैं उससे पहले आपका फिर माइंडसेट क्या है कि भाई आज मैंने कितना प्रॉफिट लेके उठना है। मैं आपकी जगह पे होता तो मैं कहता जी आज जो है ना $5 प्रॉफिट नहीं, आज है मेरा $6 का प्रॉफिट। ओके, मैंने $6 का ट्रेडिंग लगाई, मेरी 1-2 प्रॉफिट हुई, 1-2 लॉस हुई, तो मान लो कि मैं फिर $4 का आज मेरा प्रॉफिट हो गया। $4 का मेरा आज प्रॉफिट होगा। बैक टू बैक 4-5 तो लॉस किसी की नहीं होती। जो बंदा बेहतरीन एनालाइज करके बैठता है, मार्केट में अच्छा वेट करता है और मार्केट को टाइम देता है एक अच्छे ट्रेंड के लिए, उसकी कभी टोटली ट्रेडिंग लॉस नहीं होती। 2-3 बैक टू बैक लॉस हो जाती है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, आज के दिन मेरा जो था कैपिटल $6 का प्रॉफिट कितना था, लेकिन कुछ लॉस हुई, $4 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि आज मेरे पास है 29 USD हो चुके हैं। रूल समझ लो, 29 USD, अगले दिन मेरे पास 30 USD मुकम्मल हो चुके हैं। रूल समझ आ क्या? पहले रूल में हमने डेली का टारगेट हिट किया कि मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए। 100 के वाले के पास $10 चाहिए, 500 वाले को $500, जिसके पास उसे $100 चाहिए।
अब डॉलर निकालना कैसे है, बात कर लेते हैं $20 वाले की। रूल नंबर 2 आ गया इसमें कि यार अभी आप मनी मैनेजमेंट को यूज़ कर रहे हो, अच्छी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो। अब पैसा कमाना बहादुरी नहीं है, पैसा निकालना बहादुरी है वहाँ से मार्केट में ना। अब रूल नंबर 2 में, अब आपके पास से $20 थे, आपने 2 दिन के अंदर प्रॉफिट किया $30 का, यानी कि $10 आपने 2 दिन में कमा लिए, यानी कि पीके 3,000 रुपये आप लोगों ने कमा लिया, ठीक है। अब इसमें अगर जो मैं बोलूँगा कि कहता हूँ कि यार कमाओ, कम कमाओ, रोज़ कमाओ, कम कमाओ रोज़ कमाओ। जो इंसान ज़्यादा कमाने की कोशिश में होता है, वो जो उसने कमाया होता है वो भी गवा देता है, ठीक है। अब आपने $20 के साथ $10 अर्न कर लिए, एक ऐसा मिसाल दे रहा हूँ। अब आपने इसमें से $10 का विड्रा लगा लिया, आज विड्रा लगा लिया, ये विड्रा कंप्लीट हो गया। अब आपने ये $10 बेच दिए, 3,000 लिया, कुछ खा पी लिया, घर में दे दिया, ठीक है, घर वाले भी खुश। अब आपके पास पीछे फिर $20 बच चुके हैं। ये जो $20 हैं, इन $20 से आपने वापस उन्हीं चीज़ को फॉलो करके $5 प्रॉफिट करना है। जिस दिन आपने सोचा कि यार आज मैं $4 की ट्रेड लूँ, आज मैं $3 की ट्रेड लूँ, आज मैं $10 की ट्रेड लूँ, समझ लो कि उसके बाद आप ट्रेडर बिल्कुल कहने के लायक भी नहीं होंगे। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, बड़े बड़े रिस्क है, ये होता है कि लालच है। मैं नहीं कहता कि यार आप लोग, मैं भी करता हूँ, बड़े बड़े ट्रेडर करते हैं, लालच आ जाता है। हम लोग कवर कर लेंगे, हमारे पास बैकअप होगा, हम कर लेंगे। अब आपके पास बैकअप ही नहीं है, तो तुम्हें क्या जरूरत है $20 के साथ $10 की ट्रेड लेनी, $5 की ट्रेड लेनी। अगर आप प्रॉपर 1 घंटा भी मार्केट में बैठो, एक एक $2 करके $5 डेली का अर्न कर रहे हो, तो तुम मेरे ख्याल में तुमसे तो बेहतर ट्रेडर ही नहीं है कोई। अब यूट्यूब पे 4 लोगों की वीडियो देखो, तो यार वो बंदा $10 से इतना बना रहा है, तो तुम भी बना लोगे। चलो वो बना रहा है तो उसके पीछे स्ट्रगल भी तो देखो। हो सकता है वो कोडिंग करके या तुम्हें बेवकूफ़ बना के बना रहा हो। ये लगाओ, ये कई दफ़ा ट्रेडिंग में यहाँ से मत सोचो, यहाँ से सोचो, ठीक है। ओके, रूल नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। पैसा निकालेंगे समझ आएगी। अब रूल नंबर 3 क्या है, इस रूल नंबर को हमेशा अपने जहनों में बिठा लो। इस रूल नंबर से आप कभी मार नहीं खाने वाले। आपको एक बात बता दूं, ट्रेडिंग में 2 तरह की चीज़ें होती हैं कि यार 4 लोग प्रॉफिट कर रहे हैं तो हम भी प्रॉफिट करेंगे। आप कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। अब फ़र्क इतना है कि रूल नंबर 3 में ये चीज़ें इंक्लूड मैं कर रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ कि इस रूल नंबर 3 में आप जितने भी बड़े ट्रेडर क्यों नहीं बन गए, इस रूल नंबर 3 में आप कभी भी किसी से उधार पकड़ के ट्रेड नहीं करने वाले, किसी से कर्ज लेके ट्रेड नहीं करने वाले, आप कभी किसी दोस्त के पैसों से ट्रेड नहीं करने वाले। अरे भाई ये बात नहीं समझ आई हमें। ट्रेड तो ट्रेड ही है ना, उससे पैसे लो या किसी दोस्त से, ट्रेड तो ट्रेड ही है। अब रूल नंबर 3 जो बताने लगा, जरा गौर कीजिएगा। ट्रेड है सारी साइकोलॉजी पे। जब तुम खुद के डॉलर पे ट्रेड करोगे, तुम्हें पता है ये मेरे खुद के पैसे हैं, अब डर सिर्फ एक ही है कि लॉस हो जाएगा तो मेरे पास कुछ पड़ा नहीं है। अब बात करो कि किसी के पास आपने किसी से 30 लेकर ट्रेड किया। अब बात के माइंडसेट 2 होने वाले हैं। 2 माइंडसेट कैसे हैं, एक तो अगर लॉस हो गया तो उसको मैं पैसे कहाँ से दूंगा, अब प्रॉफिट हो गया तो वो मुझसे ज़्यादा ले लेगा। एक दो ट्रेड भी लॉस होगी तो ले यार उसके डॉलर कम हो गए, तो हम मुझे ट्रेडें बढ़ा के रिकवर करके उसको देने पड़ेंगे। अब एक दो जैसे ही लॉस होगी, अब तुम्हारा माइंडसेट डर जाएगा, तो यार अब मैंने तो पैसे किसी से लिए थे, अब उसे कैसे दूंगा। अब 2 माइंडसेट हो गए। जब तुम्हारे खुद के पैसे होंगे तो तुम्हारा माइंडसेट एक रहेगा, वो सिर्फ एक डर रहेगा तो भाई लॉस हो गया तो यार पीछे मेरे पास कुछ बचना नहीं है। जब तुम किसी से अलग पैसे पकड़ोगे, किसी से उधार पकड़ोगे, किसी यार दोस्त से पकड़ोगे, फ्रेंड से पकड़ोगे, तब तो तुम्हारा माइंडसेट 2 हो जाएंगे, दिमाग 2 तरह के चलने भी। तो यार अगर लॉस हो गया तो उसे कहाँ से दूंगा, ये होगा तो वो कैसे होगा, वो हो गया तो ये कैसे होगा। तो ये चीज़ याद रखना कि कभी भी किसी से पैसे उधार लेके मेरे प्यारे भाइयों ने ट्रेड नहीं करनी। अब बात कर लेते हैं जी रूल नंबर 4 की। देखो यार, अकाउंट तो सभी बना लेते हैं, अकाउंट तो सभी बना लेते हैं, डिपॉजिट भी सभी कर लेते हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आप लोगों को, मिसाल से मैं बिठाना जी, छोटी सी मिसाल देके फिर आगे बढ़ते हैं। जिस बंदे ने बिजनेस करना है ना, उसे 1 रुपया भी ना दो, वो बिजनेस खड़ा कर देगा। जिस बंदे ने बिजनेस नहीं ना करना, उसको 10 करोड़ रुपया भी दे दो ना, उसने उस बिजनेस का सत्यानाश मार देना। बिजनेसमैन इंसान माइंडसेट से होता है, ठीक है। अगर तुम्हें ट्रेडर बनना है ना, तो ये चौथा रोल है
अगर तुम एक नए ट्रेडर हो, तुम्हें लगता है कि तुम ट्रेडिंग की इंडस्ट्री में आ रहे हो, तो तुम्हें कम से कम, मैं 6 महीने साल का बिल्कुल नहीं कह रहा, कम से कम 1 महीना अकाउंट बनाना बहादुरी नहीं है, अकाउंट में डिपॉजिट करना बहादुरी नहीं है। सबसे बड़ी जो बहादुरी, सबसे बड़ा जो रूल है कि ट्रेडिंग आप स्टार्ट करने वाले हो, तो आप सबसे पहले एक अकाउंट बनाते हैं, जो डेमो, जिसके नाम से हम अकाउंट को जाना जाता है, वो डेमो बना के आप 1 महीना इधर की स्ट्रेटजी, उधर की स्ट्रेटजी, अप की, डाउन की, सब चीज़ें इकट्ठी करके मार्केट में एज अ प्रैक्टिस कर लिए अप्लाई कर रहे हो। यार बड़ी खूबसूरत सी बात होगी ना, बड़ा मज़ा आएगा कि जब आप 1 महीना, 1 महीना कैसे गुजरता है ऐसे, वो जो बंदा 1 महीना ट्रेड सारी स्ट्रैटेजी को लेकर हर एक रूल्स को ला के एनालाइज करेगा और उनको प्रैक्टिस करेगा 1 मंथ, वो जब वो 1 मंथ बाद डिपॉजिट करेगा ना, मैं कहता हूँ कि उसके लिए इतनी आसानी हो जाएगी। ये जो लोग सीखते नहीं है, ये भी ट्रेडर बन जाएंगे। मैं बताऊँ कैसे, ये लॉस करेंगे, लॉस कर 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 के फिर ट्रेडर बनेंगे। और कुछ ट्रेडर होते हैं जो सीख सीख के ट्रेडर बनते हैं, कुछ धक्का खाते हैं, कुछ लर्निंग करते हैं। ये दो लोग अलग अलग हैं। कुछ लोग कारोबार करते हैं, उसमें नुकसान उठा के इतना नुकसान उठाते हैं, उसके बाद उनमें अक्ल आती है कि यार हाँ, कारोबार हमें इस तरह करना चाहिए। एक्सपीरियंस वाला बंदा नहीं साथ रखते। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पहले उस कारोबार को रिसर्च करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास काम करते हैं, उस कारोबार का तजर्बा लेते हैं, फिर अपना करते हैं। मुझे अक्सर कोई कारोबार नहीं आता, तो मैं कोई ऐसा तजर्बेकार बंदा पकड़ता हूँ जो जिसे पूरा कारोबार आता है, मैं कहता हूँ चल भाई शुरू हो जा। ये चीज़ होती है। तो उम्मीद है कि ये भी रूल आपको पसंद आ गया होगा। 5वां और लास्ट रूल, मैं ट्रेडिंग के, मुझसे काफ़ी लोग सिग्नल वगैरह भी लेते हैं, अली भाई हमें सिग्नल दे दो, क्यूडेक्स, पॉकेट ऑप्शन और एक्स 4x के सबके सिग्नल देता हूँ मैं। अगर आप लोग भी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल, और कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन ओपन करें, ठीक है, ओपन करके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशनों का भी, और सेकेंडली ये टेलीग्राम का भी मिल जाएगा। बस आए ट्रेडर आईडी भेजेंगे, इंशाल्लाह हम आपको ज्वाइन कर देगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा कोर्स आ रहा है, बिल्कुल फीस मुनासिब होगी, और वो कोर्स है, मैं कह रहा हूँ कि वो कोर्स जो अकेडमी है, जो आपको ऑनलाइन क्लासें नहीं देंगे, वो भी आगे खरीदेंगे और वहीं से आपको सिखाएंगे। और ये लिखी हुई बात है। आपको पता है अली भाई, आपका जो भी वीडियो बनाता है ना, ऐसे वैसे नहीं है। मैं कहता हूँ कि कोई भी वीडियो बनाता हूँ, मजा लगे, कोई बंदा बोर हो जाए, वो कहता है यार ये बंदा चुप क्यों हो गया, ये बोलता जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बनाते हैं वीडियो। और 5वें रूल की बात कर लें तो 5वां रूल ये है कि खुद को शांत रखना। समझते हो, वो कहते हैं ना कि 4 बंदे बैठे हैं वहां पे ना, बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, सबको बोलना है, तो देखो उन्हें, सोचो, उन्हें समझो, और वो बंदे तरस जाएं, वो बंदे इतना तरस जाएं कि यार ये बंदा बोले, हम इसके लफाज सुनना चाहते हैं। तो मार्केट में भी बैठ जाओ, मार्केट तरस से कि ये बंदा मुझ पे ट्रेड क्यों नहीं ले रहा, इतना तरसाओ, इतना तरसाओ कि जब तुम्हारे अंदर इतना सब्र डेवलप हो जाए, तो तुम हर एक ट्रेड प्रॉफिट करोगे। मार्केट में आते ट्रेडें लेते हो, मार्केट भी सोचती है क्या बेसबरा इंसान है, कौन पे कौन लॉस करी जा रहा है। बैठ जाओ, मार्केट तरस जाए कि ये बंदा अप डाउन की ट्रेड ले, तुम जब मार्केट में बैठ जाओगे, मार्केट एक टाइम पे आके ऐसा ट्रेंड देगी, ऐसा पैटर्न देगी, ऐसा लेवल देगी जहां पे तुम्हारी 100% प्रॉफिट जाएगी। दैट्स इट, सिंपल। मुश्किल चीज़ तो नहीं बताई। अब तुम्हारा कमेंट बताएगा कि अली भाई इसमें हमने क्या सीखा, क्योंकि जो चीज़ सिखाता हूँ तुम्हारे फायदे के लिए सिखाता हूँ। और बाकी वो कहते हैं ना कि जो भी सीखो मन से सीखो, जो मन से सीखता है वो इंसान कामयाबी का एक रास्ता बना लेता है, क्रिएट कर लेता है। तो कामयाबी देने वाला कौन है? मेरा अल्लाह पाक, जिसने आप और मुझको पैदा किया है, वो जिसको सबको रिजक देता है। तो अपने रब पे भरोसा रखो और अपनी जो है ना डोरी मजबूत बनाओ। मजबूत डोरियां बनाने वाले इंसान बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है। तो सोचो मत कैसे करना है, कैसे होगा और कैसे करना है। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, मान लो कि कुछ लोग सोचते हैं कि यार इस तरह करेंगे, इस तरह होगा, नहीं नहीं, आप करना स्टार्ट करो, हो खुद जाएगा अल्लाह के करम से। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।